झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है उस पर। हाँ जी, कोई भेदभाव वाली ऐसी कोई बात नहीं। ये गलत है, वो गलत कह रहे हैं। अगर किसी को किसी का कैरियर खराब करना ही है तो कुछ भी आरोप लगा सकता है। की गैल गलत नहीं है, उस लड़के की गैल गलत हुआ। 5 साल बाद युवा ने ये केस उठाड़ा है, पहले कहाँ थी वो। इस वक्त मेरी मौजूदगी बेटा हाजीपुर गांव में है और ये नाम जो है लगातार ट्रेंड कर रहा है। किसकी वजह से? जो धाकड़ छोरा उत्तर कुमार, यानी कि धाकड़ छोरा कहे जाने वाले उत्तर कुमार आजकल सुर्खियों में हैं। उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने एक महिला के साथ में या महिला आर्टिस्ट के साथ में दुर्व्यवहार किया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और तमाम ऐसी खबरें जो हैं हम लगातार देख रहे हैं। और वो न्यायिक हिरासत में भी है, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो जाति सूचक शब्दों की बात करें, वो जो महिला है वो एससी समाज से हैं और एससी समाज SC ST का उन्होंने पूरा उस पर जो है एक्ट भी लगाया है। तो अभी हम मौजूद हैं बेटा गांव में, जो उत्तर कुमार का गांव है और ये जो बस्ती है ये दलित बस्ती है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, SC समाज के लोग हैं, क्या उत्तर कुमार का व्यवहार ऐसा ही है, क्या वो ऐसा कर सकते हैं, या फिर जो जाति सूचक शब्दों की बात वो कर रहे हैं, क्या उत्तर कुमार इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधा बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? विक्रम। विक्रम जी, तो आप SC समाज से ही हैं? विक्रम बेटा का ही हूँ मैं, और मेरे साथ पढ़ा लिखा है वो। अरे बिल्कुल गुड बंदा है, उसके जैसा गुड बंदा मिल नहीं सकता। लेकिन जो पूरा है, जो आर्टिस्ट है, आपके समाज का नाम उसमें आ रहा है कि भाई आपके समाज के बेटी के साथ में गलत किया उन्होंने, ऐसा कुछ आपको लगता है? ये गलत है, ये गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उस पर। मेरे साथ पढ़ा लिखा है, पढ़े थे हम एक साथ, वो कामयाब हो गया, हम थोड़े से नीचे रह गए। बंदा ग्रेट है एकदम, बंदा टॉप है एकदम, उसके जैसा बंदा टॉप नहीं मिलता। कुछ भेदभाव वाली बात भाई कुछ नहीं है, एकदम टॉप बंदा है एकदम, नेचर में भी ठीक है, हर चीज़ में ठीक है। जैसे भव्या ने कहा कि उनके साथ उत्पीड़न किया गया और शादी का झांसा लगा, उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा, झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा उस पर। हाँ, वो गलत कर रही है वो। तो जैसे आप साथ कह रहे हैं पढ़े हैं, तो कैसा व्यवहार उनका था, किस तरीके से वो रहते थे? सही है, जब तो मैं कह रहा हूँ उनका व्यवहार बिल्कुल टॉप है एकदम। हटो बच्चों, एक साथ पढ़े लिखे थे हम, एक साथ स्कूल जाते थे भाई, बचपन के मंडोली स्कूल में जाते थे हम, एक साथ पढ़े लिखे। उनका व्यवहार टॉप है एकदम। जो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल बताया जा रहा है, जो भव्या है आर्टिस्ट, उनके साथ में उन्होंने काम किया है, वो आरोप लगा रही है कि उन्होंने जो है गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, एक ऊंच नीच की बात कही। ऐसा आपको लगता है? भाई ये गलत है, बिल्कुल गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उस पर, 100% गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और साथ में मानो या मत मानो, गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उस पर। बंदा ग्रेट है वो, उसके जैसा बंदा मिली। आज क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि गलत इस्तेमाल ना किया जाए SC समाज का? तो भाई ऐसे समाज को सारे में उल्टा टांग दो, जो शरीफ आदमी को फंसा रहा है वो गलत है। लेकिन वो तो महिला अपनी बात कह रही है ना कि मेरे साथ में गलत। महिला तो गलत कर रही है, वो कर रही है उसके साथ गलत कर रही है वो। बंदा ग्रेट है वो, मेरे साथ स्कूल में पढ़ा हो। और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संजीत कुमार है जी। संजीत जी, आप बताइए, आप भी SC समाज से हैं? जी। तो ये पूरा मामला घूम कर आ रहा है, हालांकि हम SC समाज, जर्नल, ये सब की बात नहीं करना चाहते हैं, सब एक हैं, लेकिन यहाँ पर जो मामला घूम फिर कर आता है एक एक्ट के थ्रू, यानी कि उन्होंने SC ST एक्ट की बात वहाँ पर करी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कह रहे उत्तर कुमार ने उनके ऊपर किया, उत्पीड़न किया। आपके गांव के हैं, आप जानते हैं क्या कुछ व्यवहार है, कैसा है, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? यहाँ का जो व्यवहार है उनका यहाँ तो बहुत ही अच्छा रहा है। कभी भी उन्होंने जात पात के बारे में कभी मतलब इस तरह की कोई बात नहीं की। जब भी कोई बात आती थी तो सभी समाज इकट्ठा होकर एक साथ रहते थे। इस तरह का हमारे यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं उठता इस चीज़ का। हाँ, तो मतलब जिस तरीके की बातें बन रही हैं, जिस तरीके से भव्या ने बातचीत करी है, कह रहे उसका उत्पीड़न किया गया है, उससे शादी का झांसा देकर संबंध बनाए गए हैं, तो क्या इस तरीके के उत्तर कुमार हैं? क्योंकि उनकी शादी हो रखी है, बच्चे भी हैं, उनके बेटे की भी शायद शादी हो रखी है, तो मतलब देखिए ऐसा है जो ये आरोप कैसे मानते हैं आप? क्योंकि वो आपके समाज की जो है महिला आर्टिस्ट। देखो SC समाज में बहुत लोग आते हैं, बहुत जातियाँ आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि भाई ये वाल्मीकि समाज से या जाटव समाज से, और भी बहुत सारा समाज है जो SC कोटे में आता है, ठीक है। लेकिन बात SC कोटे की आ रही कि भाई उसके साथ गलत हुआ या दुर्व्यवहार किया गया,
तो देखो यहाँ का जो उनका मैटर है, यहाँ तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे सज्जन के रूप में वो जाने जाते हैं और आप हम लोगों से भी मिलते जुलते होंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे मिले। कुछ ऐसा भेदभाव कि तुम एससी हो या फिर मैं? मंदिर पर भी आते हैं, अम्बेडकर जयंती में मंदिर पर भी तो आए करे, अम्बेडकर जयंती मंदिर पे अम्बेडकर जी की जयंती पर भी आते? वो मंदिर में मनाते थे, आगे वे साथ में आवे हैं यहाँ। हाँ, हर बार मंदिर की अम्बेडकर जयंती मनावे, सबके साथ में घूमे फिरे आएंगे, सारा काम करे, जाति वादी का कोई भेद नहीं है। तो ये जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कहा उन्होंने किया, और जो भव्य आरोप लगा रही है कैसे देखते हैं? मैंने बता दिया, पहले बता दिया, सब गलत ही है। जाति यही बताएंगे लगाए जा रहे हैं। क्या मैं उनके साथ का ही हूँ जी, हम एक साथ स्कूल में ऐसी समाज ऐसी समाज से है जी। हाँ जी, इस तरीके के आरोप उन पर लग रहे हैं, आप कैसे देखते हैं उनको? जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने भेदभाव किया, उन्होंने उत्पीड़न किया, वो महिला जो है, महिला आर्टिस्ट जो है राजी बोलजा में जो मेन लीड रही है, उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है फीमेल की, तो वो आरोप लगा रही है कि मेरे साथ में गलत हुआ है, गलत किया है। नहीं, क्या ऐसा कर सकते हो? ऐसा कोई ऐसे नहीं कर सकता जी। वो तो बहुत ही अच्छा इंसान है, ऐसी बात नहीं है। उसका जो परिवार फैमिली है वो भी बहुत अच्छी फैमिली है। हाँ जी, भेदभाव वाली बात है, भेदभाव वाली बात है। मैं जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कि तू जो है चमार है, तू दलित है। जाटो समाज से हूँ मैं, एससी समाज से हूँ मैं। लड़कियों की शादी भी होती है, हम जैसे इनवाइट करते हैं उनको, वो आते हैं हमारी शादी में। ऐसी बात नहीं, हम बाबा साहब की जो अम्बेडकर जयंती होती है उसमें भी आते हैं वो। हाँ जी, कोई भेदभाव वाली ऐसी कोई बात नहीं है जी। ऐसा ही है? हाँ ऐसा ही है जी। मेरा नाम रामकिशन है। रामकिशन जी, आप बताइए, आप भी ऐसे समाज से? हाँ बहुत बढ़िया जी। तो ये बताइए मुझे, जिस तरह से रामकिशन जी, आप तो बड़े हैं, आप तो जानते होंगे सब चीज़ें, सब बातें। बहुत बढ़िया लड़का था वो, है ऐसा सबसे मिल के चलाया, सबसे बात करके चलाया। वो यहाँ भी बहुत गाड़ी लेके जावे, बहुत आराम से चलता था, बहुत आराम से चलता था। वहाँ पर जो भव्या है वो एक समाज को लेकर एक SC ST का एक्ट की बात कर रही है कि मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया, मुझे जो है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल मेरे साथ में किया। ये गलत है, वो गलत कह रहे हैं। मंडोली स्कूल में एक साथ ही पढ़े थे हम, उत्तर कुमार जी और हम। तो हम जो है पहले से ही उनसे हमारे बहुत अच्छे संपर्क है। ऐसी बात नहीं, वो तो बहुत ही अच्छे इंसान है। जो आरोप तो नहीं कि साथ में पढ़े हैं, आप जानते हो, इस वजह से बात कर रहे हो? नहीं। रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी क्या है वो बताइए मुझे। बिल्कुल यही है, हकीकत तो यही है। अच्छे इंसान है वो, ऐसी बात है। सबसे मिल के रहे, सबसे बात करे अच्छी तरह। क्या कुछ ये जो आरोप है सरासर हमारे हिसाब से तो गलत है जी। तो इसमें क्या मामला? ऐसा नहीं कर सकते। अभी तक क्या मामला समझ में आ रहा है कि भाई देखो, अब मैं आपके पास इस वजह से आया क्योंकि मैं तो हमें जो समझ में आ रहा है वो सीधे सीधे कोई ना कोई साजिश है इसके अंदर। सियासत आपको जी जी साजिश के तहत ही हो। जी बिल्कुल ऐसा है। लेकिन कोई भी महिला अपने बारे में ऑन कैमरा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और उसको आगे शादी भी करनी है, उसको बहुत सारे काम करने हैं, वो ऑन कैमरा क्यों बोलेगी ये सब चीज़ें? अगर किसी को किसी का कैरियर ख़राब करना ही है तो कुछ भी आरोप लगा सकता है। अब मैं आपको कहने लगूँ कि आप गलत इंसान है तो आप मान लोगे इस चीज़ को? नहीं मानोगे ना, क्योंकि अपने आप बारे में आप खुद जानते हो और आपके जो मिलने जुलने वाले वो भी जानते हैं कि अभी ये इंसान किस किस्म का है। आज तक हमारे इस गांव के अंदर वो छोटे से बड़े हुए हैं, आज तक ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, और जब भी आते जाते हैं तो किसी को निगाह उठा के भी नहीं देखते। मेरे शादी का झांसा दिया गया, ऐसा भव्या ने आरोप लगाए। देखो झांसा देकर जो है मेरे साथ में उत्पीड़न किया गया, मुझे बहलाया गया, फुसलाया गया। देखो ज़बरदस्ती कोई किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हैं। जो भी अगर ऐसा होता है तो सब एक दूसरे की मर्ज़ी से हो सकता, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है। और तो अगर ऐसा हुआ है तो अपनी मेडिकल रिपोर्ट सौंपे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। मानते हो उस चीज़ को? उसके साथ रह रही थी वो, तो उस टाइम क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया था उसने? अगर उसके साथ स्टार्टिंग में ये काम हुआ था तो उसी टाइम ऑब्जेक्शन उठाना था उसे। तो अभी क्यों कर रही है वो ऐसा? तो इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ है ज़रूर। मतलब कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा साजिश आपको नज़र आ रही है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल है। देखिए, महिला का मामला है और महिलाओं से बात करना भी बन जाता है। माता जी, क्या नाम हुआ आपका? राजबाला। राजबाला जी, ये बताइए मुझे कि जिस तरह से उत्तर कुमार की बात आ रही है, आप भी ऐसे समाज से ही हैं? हाँ। तो ये बताइए मुझे, जिस तरह से वो महिला है और वो काम किया है उन्होंने उसके साथ में, भव्या नाम है उसका,
तो वो आरोप लगा रही है कि मेरे साथ भेदभाव किया गया, मेरे साथ में जो है यौन उत्पीड़न किया गया और जो है मेरा गलत इस्तेमाल किया गया क्योंकि मैं दलित हूँ, क्योंकि मैं जो है एससी समाज से हूँ। ऐसा कुछ आपको भी नज़र आता है? उत्तर कुमार की छवि आपने देखी कैसी है? बेटा हमने उत्तर कुमार के कुछ ना देखे, जब वो पैदा यहाँ हुआ हमारे से तो हम उसकी गलत क्या देखते, हमारे लिए तो बढ़िया हो। नहीं, आपने देखा होगा ना कि भाई देखो ऐसा होता है कि कहावत होती है कि गांव वगैरह में ज़्यादातर कहावत होती है कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो आपको क्या नज़र? कुछ नहीं देखा, नहीं, गलत बात है, हाँ बिल्कुल गलत। वो जो कह रही है कि मेरे साथ में जो गलत हुआ तो उसको कैसे देखते हैं? कि गैल गलत नहीं है, उस लड़के की गैल गलत हुआ, उत्तम कुमार की। उत्तर कुमार के साथ गलत हुआ, लेकिन अगर इतने बड़े आरोप कोई महिला, आपको तो महिला की बात जाननी चाहिए ना, सुननी चाहिए, तो गलत बात है उसकी, नहीं ऐसा नहीं कर सकते उत्तर कुमार? नहीं करना चाहिए था ना उसे। नहीं, उत्तर कुमार ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते? नहीं कर सकते बेटा, बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ, जब इतने शहर इतना जाना है मुझसे तो हम उसे गलत कैसे बता देंगे? छोटे छोटे बच्चे पे कवा लो, कोई गलत नहीं बताएगा उसे, नहीं बताएगा। और माता जी से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ जी आपका? रमेश 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 जी। तो ये बताइए माता जी, क्या कुछ देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? ये आपके समाज पर बातचीत आ रही है, ये वो भव्या जो है वो लड़की कह रही है कि मुझ में भेदभाव किया गया। क्या उत्तर कुमार भेदभाव करते हैं? जो आपसे भी आते होंगे मिलते जुलते? नहीं, हमारे सब चीज़ में आता है। आप भी ऐसी समाज? हाँ, खुशी में भी आता है, गम में भी आता है वो लड़का, और हमारे मंदिर वंदिर पे सब पे आता, कोई भेदभाव नहीं करता। हाँ, तो मतलब जैसे हमें तो भाई बहुत अच्छा लगा है वो नेचर का पहले से ही। तो ये जिस तरीके के हमारे आरोप, बच्चों की गैल का है, कोई ज्यादा उम्र का थोड़ी है, हमारे बच्चे हैं उसके बराबर के था। लेकिन उनकी तो उम्र अच्छी खासी है, 50 प्लस है, 50 से ऊपर है उनकी उम्र। हाँ 50 पे हमारे बच्चों की भी हो रही है, 50 तो ऊपर था भाई। ये तो उसके ऊपर गलत ही आरोप लगा है। तो ये जो भव्या है जो कह रही है कि दलित समझ के मेरे साथ में उत्पीड़न किया गया, देखो, और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। हमारे यहाँ तो कोई शब्द ऐसे जाति वाति पे वो करता नहीं है अपने गांव में, तो हमने तो कहीं देखा नहीं उसका, कोई भी नहीं करता। और फिर वो 5 साल से पहले, अब लोग 5 साल बाद युवा ने ये केस उखाड़ा है, पहले कहाँ थी वो? तो मतलब जो एलिगेशन लगा रही है, जो आरोप लगा रही है महिला, वो आपके कहने का मतलब है कि 5 साल पहले कहाँ थी जब हुआ था? हाँ, तो क्या जब पता 5 साल बाद हुआ हो। अब काम तो हुआ ना 5 साल पहले करा किया उसके साथ, फिल्म विल्म जो भी बनाई होगी, पर हमने तो वो देखी ना फिल्म विल्म में, हम तो ये नहीं में आई थी राजी बोल जा, गाने में आई होगी भाई, हमने नहीं देखी। तो मतलब उत्तर कुमार की छवि ऐसी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पूरे गांव में तुम छानबीन कर लो, पूरे गांव में। यही जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। पूरे गांव में हांड लो, जो कोई नु कह दे कि उत्तर कुमार गलत है। तुम भाई पूरे गांव में घूम लो, हर कोई नहीं करेगा, पूरे गांव में घूम लो तुम, उसकी कोई गलती नहीं निकालने का। पूरे गांव में चाहे कोई से गाने में आइयो, चाहे किसी भी बिरादरी के हो, हम नहीं कह रहे कि हमारी बिरादरी के है, किसी भी बिरादरी के हो, उस लड़के की कोई गलती नहीं निकालने का। पूरे गांव में चले जाओ तुम, चमारों में चले जाओ, चूड़ों में चले जाओ, गढ़ियाओं में चले जाओ, जाटों में चले जाओ, मुसलमानों में चले जाओ, उसकी कोई गलती नहीं निकालने का। बस कहने का मतलब ये है, वो ठीक है लड़का, जो भी है अपना बढ़िया है एकदम। माता जी क्या नाम हुआ आपका? नारायणी। अच्छा ये बताओ माता जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? भैया मुझे पता ना, 60 से तो ऊपर हूँ मैं। अच्छा, तो ये बताइए उत्तर कुमार फिल्में देखती हो नहीं? फिल्में मनोज धामा, मनोज धामा, हाँ मनोज धाकड़ छोरा, हाँ धाकड़ छोरा की पिक्चर देखी? हाँ आपके गांव का ही? हाँ। तो मिला आपसे कभी? ना मिला। अच्छा मिला ना? नहीं। अच्छा, हमारे पेंशन भी ना बंद भाई। अच्छा, हाँ, कभी भी नहीं है? हाँ, अच्छा, किसी ने भी ना बंद भाई। अच्छा, आप बुढ़ापा आ रहा है ना? हाँ, मनोज वाके धोरे जाती, चेयरमैन के धोरे पेंशन बंधवाने। हाँ, कोई ना दे। तो देखिए माता जी ने कहा कि मेरी पेंशन बनवा दीजिए, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार एसटी समाज के लोग क्या कहते हैं इस पूरे प्रकरण पर, क्योंकि आरोप जो हैं वो इस तरीके से लग रहे हैं कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उसके साथ में उत्पीड़न किया गया, ऐसा आरोप भव्या ने लगाए हैं, और जिसकी वजह से उत्तर कुमार जो हैं धाकड़ छोरा, वो न्यायिक हिरासत में हैं, वो गिरफ्तार हैं। अब ये तो कोर्ट फैसला करेगा कि आखिरकार सच क्या है, लेकिन हमारा जो पूरा
मकसद होता है वो ये जानने का होता है कि आखिरकार उनका व्यवहार कैसा, क्या वो ऐसा कर सकते हैं। तो वो हमने जानने की कोशिश की। हम पहले उनके घर वालों के पास भी गए, फिर उसके बाद में कुछ बुजुर्ग बैठे हुए तो उनके पास गए। अब हम दलित समाज के लोगों के बीच हैं। तो आपको इनकी राय कैसी लगी, इनकी राय से आपको कैसा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लगातार जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट आपको ऐसे ही देते रहेंगे। नमस्कार।